हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स और इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। अब इनकी वैल्यू जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर कितना होता है और इसको कैसे याद कर सकते हैं हम, कैसे याद रख सकते हैं हम, उसका तरीका बताते हैं आपको आज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूं और उसमें जो है ये तैयार हो गया हमारा टेबल। अब देखो किस चीज की वैल्यू में चाहिए, तो यहां लिख लेता हूं मैं इसको, ये साइन, ये कॉस, ये टेन और ये हो गया हमारा कॉसेक, ये लिख लिया हमने सेक और ये लिख लिया कॉट। ठीक है, और किस किस वैल्यू के लिए, वो वैल्यू है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू आपको याद करना है। देखो कितना कितना होता है, अब मैं ये चीज बता रहा हूं आपको। साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। यानी धीरे धीरे 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक आता है। ठीक है, बस आपको ये एक लाइन याद करनी है साइन के लिए। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये एक लाइन याद कर लिया। अब जो कॉस का लिखना याद करना बहुत ही आसान है। कैसे? साइन का ठीक उल्टा होता है, उल्टा इन द सेंस ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं साइन कॉस का। तो ये जो साइन 0 में है वो कॉस के 90 में होगा, जो साइन के 90 में है कॉस के 0 में होगा। यानी उल्टा कर दो, यहां हो जाएगा कॉस 0 कितना 1, देख लो। फिर कितना होगा कॉस 30 में √3/2, ये यहां आ जाएगा, समझ रहे हो, √3/2। फिर कॉस 45 1/√2, फिर कॉस 60 1/2, फिर कॉस 90 0। देख रहे हो ना, बस उल्टा करते चले गए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अब 10 आपको मैंने बताया था क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो आप 0/1 कर लो, 0/1 कितना होता है 0। अब ये 1/2 अपॉन √3/2 क्या होगा, 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1/√3। आप डिवाइड करके चेक कर लेना। फिर 10 45 में क्या होगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये कितना होगा पूरा कट के 1, इसलिए 10 45 कितना हो जाएगा 1। फिर 10 60 डिग्री कितना होगा, तो फिर यहाँ पर 2 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा सिर्फ √3, ये हो गया आपका √3। और फिर 10 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1/0, और 0 से डिवाइड करने पर क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन नॉट डिफाइंड होता है, तो आपका क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, या इसको आप इन्फिनिटी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको याद होगा कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 1/sin। तो साइन क्या है अभी यहाँ पर 0 डिग्री, तो 0/1 है, तो कॉसेक क्या होगा 1/0, यानी 0 से उल्टा हो गया, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये 1/2 है, इसका क्या होगा रेसिप्रोकल 2। फिर ये 1/√2 है, तो ये हो जाएगा √2। फिर ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1/1 है, तो ये उसका उल्टा भी 1 ही रह जाएगा। ठीक है, हो गया कॉसेक भी। फिर सेक देखो, सेक कितना होगा, कॉस का उल्टा होता है, यानी सेक जो है 1/cos होता है, तभी ये 1/1 है, ये 1 हो जाएगा। ये 2/√3/2 है, ये हो जाएगा 2/√3। फिर ये 1/√2 है, ये सिर्फ √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा। ये 0 है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लो कि जिस तरह की साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, वैसे ही कॉसेक और सेक भी है। देखो कॉसेक में यहाँ इन्फिनिटी था, तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ था 2 यहाँ आ गया, देख लो उल्टा लिखता चला गया 1 2/√3। ठीक वैसे ही अब कॉट क्या होगा 10 का उल्टा, तो ये 0 है, तो 0 का उल्टा कितना होगा रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का नॉट डिफाइंड का 0। ठीक है, इस तरह से आपका ये सारा टेबल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब आप इसको याद करोगे, याद करने का फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे याद कर सकते हो। जैसे कोई एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो या जब इसकी जरूरत पड़े आपको, तो आप क्या करो, कॉपी के कॉर्नर पे इसको लिख लो।
और लिखना आसान है। कैसे? तो फिर से बता दे रहा हूं कि ये आप पहले ये टेबल बना लोगे, उसके बाद जीरो सिर्फ साइन के लिए आपको याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। उसके बाद कॉस के लिए इसको उल्टा लिख लो, टेन के लिए डिवाइड कर लो। कॉस एक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। इस तरह से आपकी ये पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब फिर इसका जो यूज है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो कुछ वैल्यूज है, उस वैल्यू बेस पे कुछ क्वेश्चन में करता हूं। तो चलो अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और मैंने आपको टेबल बता दिया, टेबल में सारी वैल्यू मालूम है, बस उन वैल्यू को वहां से उठा करके इसमें रखना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आप देखो साइन 60 कितना है, टेबल देख के बताओ। ये है आपका √3/2 और कॉस 30 होता है, ये भी √3/2, फिर प्लस साइन 30 1/2, फिर इंटू, फिर कॉस 60 1/2। अब देखो क्या करोगे आप, सिंपल एक कैलकुलेशन है, √3 इंटू √3 3 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, फिर प्लस 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4। इतना आसान है। अब आप एलसीएम लोगे तो ये 4 हो गया, यानी 3 + 1 जो हो गया ये 4/4, और 4/4 कितना हो गया 1। ये है आपका आंसर, बहुत ही आसान। अब आप सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्या करोगे आप, एक चीज यहाँ देखो, आप नोटिस किया होगा यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आप इंटू लगाओगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सभी टर्म के बीच में प्लस माइनस है, हम उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ भी प्लस था तो प्लस लगाया था, लेकिन जहाँ कोई साइन नहीं है वो मल्टीप्लाई होता है, तो हमने मल्टीप्लाई लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है ये, 2 tan स्क्वायर 45, यानी tan 45 का होल स्क्वायर है। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर ऐसे लगाया जाता है। एक्चुअली ये tan 45 जो है इसका स्क्वायर है, यानी इस तरह से। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, टेबल देख के देखो, ये 1 होता है, ये 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगाना है। ठीक है, फिर प्लस cos 30 की वैल्यू, ये होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है, आपको स्क्वायर लगाना है, राइट। फिर माइनस साइन 60 डिग्री, ये कितना होता है, ये भी होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब आप नोटिस करो कि ये क्या है, ये √3/2 सेम टू सेम है और प्लस माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, बिना कैलकुलेशन किए ही माइनस कर दो इसको। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। ये है आपका आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्या करो, देखने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी इसकी लंबी जाएगी। देखो कैसे, तो आप वैल्यू रखो, कितना है ये cos 45, कितना होता है cos 45, 1/√2, ओके, अपॉन, फिर क्या है sec 30 डिग्री। sec 30 क्या होगा, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है 2 √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, ओके। और फिर क्या है प्लस, प्लस लगा दिया, फिर cosec 30, cosec 30 क्या होगा sin 30 का उल्टा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 30 कितना हो गया 2, तो आप इसको 2/1 सपोज कर सकते हो। तो अब क्या करोगे, ये तो 1/√2 एज इट इज लिख लिया, इसमें लगाएंगे हम एलसीएम और इसको करेंगे ऐड, तो ये हो गया √3, ये हमारा हो गया 2 + 2√3, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हो गया √3/2 + 2√3। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हो गया √3/2√2 है ना, 2 इंटू √2 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो √2 इंटू √3 √6 हो जाएगा, जो हो जाएगा 2√6। अब क्या करोगे इसको, आंसर एक्चुअली क्रमजो तो इधर से आ गया, बट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई हमें करना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये इंटू कर लोगे, रेशनलाइज करने के लिए, सिंप्लीफाई करना है तो हमें रेशनलाइज करना होगा, तो ये होगा हमारा 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो फिर से क्या देखो कि ये क्या था, नीचे डिनोमिनेटर इरेशनल था, इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये आपको अच्छी तरह मालूम है। तो अब ये क्या हो जाएगा, सोचो, √3 इंटू दिस, तो कर लो मल्टीप्लाई, 2√6 है ना, √3 इंटू √2 √6 माइनस 2 और √3 इंटू √6 कितना होता है √18 अपॉन, अब ये क्या हो गया a + b इंटू a - b के फॉर्म में हो गया, तो आप इसको कर लोगे कितना
2√2 का स्क्वायर अब माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो क्या करूंगा मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, तो क्या होगा 2√6, ये तो एज इट इज रहेगा, अब माइनस अब 2√18 है। आप इधर देखो √18 को आप 9 इंटू 2 कर सकते हो, तो 9 का रूट तो मालूम है 3 होता है, 3 इंटू 2 है तो ये √2 रह जाएगा क्योंकि 2 का पेयर नहीं बन पाया। ये क्या हो जाएगा 2 तो था ही हमारा, और 2 इंटू अलग से √18 के बदले क्या हो जाएगा 3√2, ठीक है, अपॉन अब क्या करोगे आप, अब यहाँ देखो 2√2 का स्क्वायर है, क्या होगा 2 2 जा 4 और √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 इंटू 2 8, ठीक है, माइनस फिर 2 2 जा 4 और √6 का 6 होगा, तो 6 4 जा 24, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक देख सकते हो आप क्या 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया √6 माइनस 3√2 अपॉन कितना हो गया ये माइनस 8 माइनस 24 माइनस 16, ठीक है, 2 से 16 कट भी जाएगा, अब ये तो 8 या 16 हो गया, तो फिर अब ये हो गया हमारा फाइनली √6 माइनस 3√2 बाय माइनस 8। अब ये माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे माइनस को ऊपर लेके चले गए, तो ये हो गया √6 माइनस 3√2 बाय 8। अब अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, अब ये माइनस है ना, ये माइनस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन खोलेंगे तो क्या होगा माइनस √6 अब प्लस 3√2, तो इसको हम कर सकते हैं 3√2 प्लस था हो गया ना ये 3√2 अब माइनस √6, ठीक है, ऐसा हो गया, ये है आपका फाइनल आंसर। देखो अब एक और वैसा ही क्वेश्चन बिल्कुल, यहाँ भी आपको रेशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखो क्या करोगे साइन 30 डिग्री है, साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर tan 45 1 माइनस cosec 60, देखो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो cosec 60 कितना होगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3, ठीक है, अपॉन फिर sec 30, तो चूंकि cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 कितना होगा 2/√3, तो ये भी हो गया 2/√3 प्लस फिर cos 60, cos 60 1/2 होता है 1/2 हो गया, प्लस cot 45 ये 1 होता है तो प्लस 1 हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ 1/2 काटने लग जाता है, ये कटेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर ये प्लस माइनस में है, कटते सिर्फ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जब फैक्टर के फॉर्म में होता है तो काट सकते हैं। अब देखो ये 1/2 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 3/2 है ना, 1.5 3/2 माइनस ये कितना हो गया 2/√3 अपॉन फिर ये कितना होगा, इसको भी आप कर लो पहले 1/2 प्लस 1 3/2, इसको आगे लिख लिया एक जैसा हो जाएगा, और फिर प्लस ये क्या है 2/√3, ठीक है ना। तो अब आप क्या देख रहे हो, इसको कर लो फिर सिंप्लीफाई, कैसे एलसीएम लेकर के, ये हो जाएगा 2√3 का एलसीएम 2√3, फिर ये हो जाएगा 3√3 माइनस √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, सेम वही चीज यहाँ रिपीट होगा, बट खाली यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा 2√3, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 3√3 और प्लस 4, ठीक है ना। तो अब ये 2√3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब यहां से होगा रेशनलाइजेशन, आंसर तो आपका एक तो समझो आ चुका है, बट ऐसे हमें आंसर छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करने के लिए इनटू करना होता है, किससे, जो नीचे साइन प्लस का है तो अपोजिट साइन यानी माइनस से करेंगे, तो ये होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करने पर क्या देख पा रहे हो आप, क्या होगा ये हो गया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3√3 होल स्क्वायर एंड माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है, b हमारा 4 था। अब आप दोनों में आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर लो, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है, अपॉन क्या करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये तो अब सिंपली क्या होगा 3√3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 और √3 का 3, तो हो गया 9 3 27, अब माइनस 4 का स्क्वायर 16, ओके, फिर 3√3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 27,
प्लस 16 माइनस 3 टू जा 6 4 जा 24 रूट 3 और अपॉन ये हो गया कितना आपका माइनस होकर के 11 27 माइनस 16 11। तो ये माइनस ये 27 और 16 प्लस हो गया कितना हो गया ये हो गया 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। इससे आगे सिग्निफाई नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के बेस पे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन है इवेलुएट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। फिर वही करना है, वैल्यू लेना है हमें। वैल्यू क्या है 5 इंटू cos 60 कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है। फिर प्लस 4 इंटू, ठीक है, sec 30 और sec 30 क्या होता है cos 30 का रेसिप्रोकल और cos 30 कितना होता है ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 10 45 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 10 45 1 होता है अपॉन फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, अब फिर प्लस cos 30 डिग्री ये होता है √3/2 और इसका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे आप 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 स्क्वायर 3 माइनस 1 1 अपॉन 1 कर सकते हो आप अपॉन ये हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 क्या हो गया अब ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 अपॉन और ये तो ज्यादा प्लस हो गया कितना हो गया ये एलसीएम 4 और 1 + 3 4 यानी कि 4/4। चलो 4/4 1 होता है, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा मैं इसको। इज इक्वल टू अब क्या करोगे आप फिर से इसका एलसीएम लोगे आप, एलसीएम कितना है 4 3 1 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 जा 3 5 जा 15 और फिर प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 4 16 4 जा 64 और फिर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 में 12 12 इंटू 1 12 और ये हो गया नीचे 1 तो 15 + 64 माइनस 12 तो कितना होगा ये पहले इसको प्लस कर लिया तो ये 15 और 4 9 और 7 79 माइनस 12/12 हो गया तो जो हो गया ये 7 और 6 67/12 ये है आपका आंसर, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। टॉपिक वही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से आपको करना है, बट इसका जो आंसर होगा इन 4 ऑप्शन में से कोई एक से मैच करेगा, आपको वो चूज करना है। तो क्या करेंगे आप लिखो पहले सॉल्यूशन में क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा वैल्यू 2 tan 30 वैल्यू 1/√3 है ना और अपॉन 1 + tan 30 वैल्यू फिर से 1/√3 बट इसका स्क्वायर तो क्या कर लोगे ये हो गया 2/√3 और अपॉन 1 + 1/3, ठीक है। अब आप इसको कर लो ऐड तो कितना होगा ये तो रह गया 2/√3 और ये हो गया आपका 3 + 1 जो हो गया 2/√3 इंटू 3/4 है ना 3 + 1 4 उल्टा हो गया। अब ये 2 से ये कट जाएगा 4 2 टाइम में और आप देख पा रहे हो कि ये 3 है और ये √3 है तो √3 से 3 कट जाएगा कितने टाइम में √3 टाइम से क्योंकि एक 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3 तो एक √3 कटने के बाद ऊपर क्या बच जाएगा √3 और नीचे हो गया 2 तो अब बताओ √3/2 इतना आंसर आ गया। अब ये वैल्यू इनमें से किसका है डायरेक्ट √3/2 नहीं दिया हुआ है। अब देखो √3/2 इनमें से किसका होगा तो साइन 60 वैल्यू कितना होती है √3/2 यानी ऑप्शन ए ही हो गया ना, इसको आप कर सकते हो कितना साइन 60 डिग्री यानी ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इसमें भी वही चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होनी है ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं।
ये हो जाएगा सॉल्यूशन में, यानी एक तरह से इसको जस्टिफिकेशन आप बोल सकते हो। क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो 1 माइनस 10 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि 0 अपॉन 2। 0 अपॉन 2 क्या होगा 0। अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन डी होगा। ये हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है। अब देखो सेकंड का थर्ड पार्ट, इसमें भी वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या है क्वेश्चन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट। इनमें से कौन सा होगा a की वैल्यू जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो आप एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करके चेक करते चले जाओ। तो क्या है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, है ना। तो आप यहां पर पुट करो पहला ऑप्शन, क्या है a इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्या हो गया ये LHS हो गया हमारा साइन 2a, और a हमने लिया है 0, 2 इंटू 0। अब आप बताओ साइन 2 इंटू 0 कितना होगा, साइन 0। साइन 0 कितना होता है 0। LHS हमारा हो गया 0। अब RHS क्या है, जो मिलाना है 2 साइन a, तो 2 साइन a, और अब पुट किया हमने a इक्वल टू 0, तो 2 साइन 0। तो 2 इंटू साइन 0 फिर से 0, तो 2 इंटू 0 क्या होता है 0। तो क्या देख रहे हो, LHS इक्वल टू RHS हो गया है हमारा। इसका मतलब है कि a इक्वल टू 0 रखने पर ही ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का क्या था हमारा, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ए हो गया हमारा आंसर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन है एंड जस्टिफाई। तो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री इनमें से किसके इक्वल है। तो आप लिखो यहां पर सॉल्यूशन, क्या है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। करो सिंप्लीफाई, रखो वैल्यू, क्या है 2 इंटू 10 30 वैल्यू 1 बाय रूट 3, है ना। अब तो आपको याद हो गया होगा ये 1 माइनस 10 30 अगेन 1 बाय रूट 3, बट इसका स्क्वायर कर लिया। ये हो गया 2 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 3। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब ये क्या हो गया 2 बाय रूट 3 अपॉन, ये हो गया 3 माइनस 1 2 बाय 3। तो अब हमारे पास हो गया ये 2 बाय रूट 3, और डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हो गया 3 बाय रूट 3, 3 बाय रूट 3। अब आपको मालूम है कि 3 जो है वो क्या होता है रूट 3 इंटू रूट 3। तो एक बार कैंसिल कर लो तो ये हो गया रूट 3, है ना, कट जाएगा ये एक रूट 3, या इसको रेशनलाइज करो। ठीक, तो ये हो गया रूट 3। अब इसमें ऑप्शन जो है वो cos 60 sin 60 ऐसे में है, तो क्या करोगे रूट 3 किसका वैल्यू होता है, आप देखो tan 60 डिग्री। तो आप यहां लिख लो tan 60। तो tan 60 ऑप्शन कौन सा है, सी। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है इस क्वेश्चन में, कह रहे इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। चलो इसको मैं लिखता चला जाता हूं। क्या है tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, है ना। और जहां पर a प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और a बड़ा है b से, तो फाइंड a एंड b। ठीक है, तो अब आप देखो कि tan अगर a प्लस बी दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, तो आप इसको इंप्लाइज कर सकते हो कितना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 वैल्यू tan 60 पे होती है ये, तो ये लिख लिया यहाँ पर tan 60 डिग्री। तो अब देखो क्या हो गया, tan का ये एंगल है a प्लस बी, और tan का एंगल है यहाँ 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ऑल्सो क्या है हमारे पास कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय
√3। अब आप इसको फिर से लिख सकते हो tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब देखना यह है कि tan में 1/√3 कब होता है, किस वैल्यू के लिए, तो tan 30 डिग्री के लिए। तो अब क्या मतलब हो गया, इम्प्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है, ये भी हमारा इम्प्लाइज था। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से और आसान हो जाएगा। तो क्या हो गया, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या हो गया, ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को ऐड करो, क्या होगा, b कैंसिल, ये हो गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a कितना हो गया, 90/2, जो हो गया 45 डिग्री। अब a की वैल्यू रख दो किसी भी इक्वेशन में, तो यहां लिख लेते हैं, यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी 60, यानी कि a हमारा 45, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b कितना हो गया, 60 माइनस 45, जो कितना हो गया 15 डिग्री। तो ये है आंसर आपका, b इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर।